गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और हमारा प्यार भरा उन तमाम शहीदों को सैल्यूट जिन्होंने लद्दाख की सीमाओं पर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उन तमाम शहीदों को सैल्यूट। वसंत भाग 3 में संकलित भगवान की डाकी लेकर मैं पाठ प्रस्तुत हुआ हूँ। कृपया पहले आप कविता का श्रवण करें। पक्षी और बादल। भगवान की डाकी। रामधारी सिंह दिनकर जी इसकी कवि हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आँखों पर तिड़ता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय कवि। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिड़ता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर। बाँचना का अर्थ है पढ़ना, सस्वर पढ़ना। बाँचना। ये पंक्तियाँ भगवान की डाकी नामक कविता से ली गई हैं, और जिनके की कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पक्षी और बादलों को भगवान के संदेशवाहक मानते हैं, और उनका कहना है पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में भगवान के डाकी संदेशवाहक बनकर जाते हैं। उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उन पत्रों को अपनी अपनी ध्वनि में सस्वर वाचन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपनी डालियाँ या पत्ते हिलाते हैं, पानी कल कल नाद करता है, पहाड़ प्रतिध्वनि के रूप में। कवि का मानना है प्रकृति की भाषा प्रकृति आसानी से समझ सकती है। तो ये है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो दूसरा खंड है, हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिड़ता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना, अनुमान करना। सुगंध, सौरभ। आंकना, एक आंकना का है अनुमान करना। सुगंध का अर्थ है सौरभ, खुशबू। सुगंध है सौरभ, खुशबू। ये पाँखें का अर्थ है पंख। तिड़ता है मतलब उतरता है। ये पंक्तियाँ भगवान की डाकिए नामक कविता से ली गई हैं। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि प्राकृतिक एकता का वर्णन करते हैं। बादलों को भगवान का संदेशवाहक कहते हैं। कवि अनुमान करते हैं कि एक देश की धरती अपने पास की खुशबू को बादलों के द्वारा दूसरे देश में भेजती है। हवा में तैरते हुए सुगंध पक्षियों के पंखों पर छा जाता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अपनी संपत्ति दूसरों में बांटने में सुख
अनुभव करता है। भगवान के डाकिए पक्षी और बादलों द्वारा मिला हुआ संदेश है। प्राकृतिक संपदा को सभी मिलकर बांट लें, कविता का सारांश है। आप सुन लें। कवि यहाँ पक्षी और बादलों को भगवान के संदेशवाहक मानते हैं। उनका कहना, पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में भगवान की डाकिए संदेशवाहक बनकर जाते हैं। उनकी भाषा हम नहीं समझ सकती, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उन पत्रों को अपनी अपनी धुन में सस्वर वाचन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपनी डालियां या पत्ते हिलाते हैं, पानी कलकल आवाज़ करता है, पहाड़ प्रतिध्वनि के रूप में। कवि का मानना है प्रकृति की भाषा प्रकृति समझ सकती है। इस कविता के माध्यम से कवि प्राकृतिक एकता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि देखिए, प्रकृति में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता, जबकि हम मनुष्यों में भेद होता है। ये हमारा देश, ये दूसरे का देश। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा? कवि का मानना है पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए उनको भगवान के डाकिए कहा गया है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि पढ़ सकते हैं। किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। कवि पक्षी और बादलों को भगवान के संदेशवाहक डाकिए मानता है। उनका कहना है पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में भगवान के डाकिए बनकर जाते हैं। उनकी भाषा हम नहीं समझ सकती। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उन पत्रों को अपनी अपनी धुन में सस्वर वाचन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपनी डालियां या पत्ते हिलाते हैं, पानी कलकल आवाज़ करता है। प्रकृति देश देश में भेद नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि प्राकृतिक एकता का वर्णन करते हैं। बादलों को भगवान का संदेशवाहक कहते हैं। भगवान की डाकिए पक्षी और बादलों द्वारा मिला हुआ संदेश है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? भगवान का संदेश पढ़ पाते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती। कथन का भाव स्पष्ट करें। अपनी संपत्ति, सुख सुविधाएं आपस में बांट लेना। कविता के आगे गतिविधि नंबर 1, बादल और पक्षी की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस तरह से देखते हैं? गतिविधि नंबर 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट पर 10 पंक्तियां लिखिए। गतिविधि नंबर 2, हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। गतिविधि नंबर 3। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पाठ में आने के लिए। भगवान और डाकिए का पाठ यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए उनसे अनुरोध है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नित्य नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल। आज 20 जून 2020 है। थैंक यू।